बायोलॉजी का चैप्टर है जनन, इसका भी हम लोग 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। चैप्टर है आपका जनन। देखिए इसका एक क्वेश्चन है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, या तो कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं। दोनों क्वेश्चन का आपको एक ही आंसर देना है। हाँ तो सबसे पहले जानिए कायिक प्रवर्धन हम लोग कहते किसको हैं। कलमी द्वारा पौधे जो उगाया जाता है, सुने होंगे कलमी पौधा। हाँ, वैसे पौधे जो कृत्रिम तरीके से उगाए जाते हैं उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, मतलब हड्डी द्वारा नहीं उगाना। जैसे कि आम का पौधा हमको उगाना है तो सिंपल से तरीका है, आम खा के हड्डी को उसका लगा दो, बीज लगा दो, हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़कर दूसरा तरीका अपनाना। ठीक है, जैसे क्या होता है, इसके तना वगैरह को छील दिया जाता है, फिर उसको मिट्टी वगैरह लगा के बांध दिया जाता है, फिर वहाँ से क्या है अलग अलग निकलते हैं, जड़ फेंकता है और छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, फिर उसको वहाँ से अलग करके तैयार किया जाता है। या तो जड़ द्वारा भी निकाला जाता है, कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको पत्ती से उगाया जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे हैं, इसका डाल ऐसे करके लरक गया है, नीचे झुक गया है, ये ज़मीन है यहाँ। ठीक है, तो उसको और झुका करके देखो, इसको क्या किया जाता है, यहाँ ज़मीन में पूरा दबा दिया जाता है, एकदम बढ़िया से मिट्टी से पूरा दबा दिया। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद यहाँ से जड़ वगैरह निकलने लगता है। ठीक है, फिर क्या है, इसको यहाँ से काट दिया जाता है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, एक पौधा तैयार हो गया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से पौधे को तैयार करना, ये हो गया कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन समझ में आया, कलमी पौधे। ठीक है, तो देखिए इसके क्या फ़ायदा है। सबसे पहले ये है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा कम समय में प्राप्त हो जाता है। देखो बीज द्वारा अगर यदि हम पौधा उगाएंगे और कलमी करेंगे तो कायिक प्रवर्धन वाला पौधा हमको जल्दी प्राप्त हो जाएगा, ये पौधा जल्दी बड़ा होता है उसकी अपेक्षा। ठीक है, और इसमें यह है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा फूल फल जल्दी लगने लगता है। बीज लगाएंगे और उससे फल फूल आने में बहुत टाइम लग जाता है, 8-10 साल लग जाएगा। लेकिन ये बाज़ार में जो मिलता है कलमी वाला पौधा, उसको ला के अगर यदि हम लगाएंगे तो मुश्किल से 2 साल में फल देने लगता है, 2-2.5 साल में, है ना। तो फल फूल ये जल्दी देने लगता है। एक और है कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिससे आसानी से बीज प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब बीज प्राप्त करना उससे इतना आसान नहीं होता है। बीज प्राप्त कर लें तो उससे जल्दी वो पौधा तैयार नहीं होता है। तो ऐसे पौधे को उगाने के लिए भी कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ले लेंगे केला। केला का बीज देखें आप लोग, देखा है। अंगूर, देखो ये सब जो है केला अंगूर, ये सब का बीज आसानी से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बीज से जल्दी पौधे तैयार नहीं होते हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए जनरली ये सब पौधे उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। गन्ना वगैरह भी हो गया, गन्ना बीज डाल के थोड़ी कोई उगाता है, काट काट के उसी गन्ने को फिर गन्ना उगाता है। ये सब कायिक प्रवर्धन हो गया, है ना। तो कुछ पौधे में बीज आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे उगाने के लिए भी कायिक प्रवर्धन का उपयोग होता है। ठीक है, ये समझ गए। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगी एवं उभय लिंगी को उदाहरण के साथ परिभाषित करें। एक लिंगी और उभय लिंगी। देखो एक लिंगी किसको कहेंगे, जब कोई जीव में, ठीक है, जनन अंग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग जीवों में हो। ठीक है, जब नर जनन अंग और मादा जनन अंग, देखो यहाँ पे लिखे हैं, जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव में होता है। ठीक है, नर के लिए अलग जीव में जनन अंग है और मादा के लिए अलग है। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग जीवों में जनन अंग हो तो वो एक लिंगी कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इंसान का ही ले लो, इंसान में इंसान का जनन अंग है और ये गर्ल्स में अलग है ना, अलग अलग जनन अंग है, तो ये एक लिंगी हो गया। जैसे कि मनुष्य,
घोड़े, कुत्ते, जानवर वगैरह सभी में अलग अलग है, मेल फीमेल होते हैं, है ना। ये हो गया एक लिंगी। और उभयलिंगी किसको कहेंगे? जब नर और मादा जनन अंग एक ही जीव में हो, उसे दूसरे जीव की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने आबादी को बढ़ाने के लिए, तो वो उभयलिंगी कहलाता है। जैसे कि ये कुछ है, केंचुआ, तारामीन, फीताकृमि आदि, ठीक है। मगरमच्छ से बचा था